सो रिज़ल्ट्स तो आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा। उससे पहले आपको 5 जुलाई का बात करता हूँ। सबसे पहले उस रिज़ल्ट के पहले की 1 रात पहले का बात। एकदम मतलब नर्वस हो रखा हूँ, कुछ मतलब खाने का भी मन नहीं कर रहा। फिर लिटरली मैं उस रात 9-10 बजे सो जाता हूँ कि मतलब काफ़ी लोग बोल रहे थे कि 2 बजे आएगा, आईसीएआई का मेन गाइडलाइन था 2 बजे आने वाला रिज़ल्ट। लेकिन रिज़ल्ट आता है आपका यहाँ पे 10 से 9:45 के बीच में। एकदम मैं एकदम मस्त से नींद ले रहा हूँ, एकदम घोड़ा बेच के सो रहा हूँ। फिर आता है यहाँ पे मेरी मम्मी आती है रूम में। मैं एकदम सो रखा हूँ, मम्मी उठा देती है। मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। फिर आते हैं भैया। भैया का मुँह में जो रिएक्शन देख के मेरे को इतना तो पता चल जाता है रिज़ल्ट आ गया एंड पास हो गया हूँ। लिटरली उस मोमेंट में जो रिलीफ़ मिला है मतलब 9 से 10 महीने की जो मेहनत है, लगा कि एकदम पूरा हो गया मतलब। एंड देन उसके बाद सबसे पहले देखा मैं एफएमएसएम एंड टैक्स का मतलब मार्क्स। क्योंकि लिटरली मैंने एग्जाम देने के बाद भी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैंने एमसीक्यू पेपर का चेक किया। लिटरली फिर भैया आए, लिटरली एग्जाम के 3 दिन पहले अपन ने एमसीक्यू का चेक किया। जस्ट मेरे एमसीक्यू आ रहे थे 30 में से 15 से 16। मतलब लिटरली एफएम में तो सोचो 15 मार्क्स में से 3 मार्क्स आ रहे थे एमसीक्यू में। मतलब दोनों भैया मेरे को देख रहे हैं, मैं भैया को देख रहा हूँ, दोनों की फटी पड़ी एकदम। फिर मैं डर इतना था कि एमसीक्यू वाज द मतलब एफएमएसएम जो पेपर था वन ऑफ द स्केरियस्ट पेपर था मे 2025 अटेम्प्ट का। तो इसलिए एकदम डर लग रहा था। सबसे पहले मैं बोल रहा था डायरेक्ट टैक्स ले लेगा, लेकिन जो एफएमएसएम है वो ले लिया। लेकिन फिर भी बोथ ग्रुप क्लियर हो गया, एकदम रिलीफ हो गए। एंड मतलब सबसे पहले तो फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगा। एंड लिटरली अब मैं मार्क्स दिखाता हूँ। मतलब सबसे पहले मेरा आया एडवांस अकाउंटिंग में, आपका आ रहा है 76 विच वाज रियली गुड। मतलब जितना मैंने किया था आई थिंक उतना मेरे को मिल गया है। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में आपको, अगर आपको कौन से फैकल्टी से मैंने पढ़ा था, अगर आपको जानना है मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा। फील फ्री टू आस्क मी। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में मेरा आया था 63 विच वाज आई थिंक जितना मैंने लिखा था, क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली साहब के सेक्शंस भी कोट किए थे, तो जितना मैंने लिखा था आई थिंक उससे थोड़ा कम मिला है। अब आरटीआई का पेपर या फिर सजेशन आंसर जब मेरे आएंगे उसमें आपको मैं दिखा दूंगा क्यों मेरे को इतने कम मिले। मेरा डायरेक्ट टैक्सेशन हो गया। टैक्स का पेपर मतलब ठीक ठाक गया था, एवरेज गया था। मेरे को लिटरली लग रहा था कि फेल होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने एमसीक्यू चेक नहीं किए थे तो श्योरिटी नहीं थी इतनी। लेकिन उसमें आए मेरे को 64 जो मोर देन इनफ है, क्योंकि पेपर लिटरली मैंने उसमें मतलब टाइम मैनेजमेंट की कमी दिखी थी मेरे को डायरेक्ट टैक्स के पेपर में एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों टैक्सेशन के पेपर में। तो उसमें मतलब हाँ, उसमें फर्स्ट टाइम जब देते हैं तो लगता है कि हाँ सच में कि सीए का पेपर लिख रहे हैं। लिटरली ये आ गया मेरा फर्स्ट ग्रुप का पेपर। ये इसमें मैं सेटिस्फाई हूँ, बस लॉ में ठीक ठाक मार्क्स आ गए, उसमें थोड़ा सा वो है। ग्रुप टू का पेपर आ गया सबसे पहले कॉस्ट एंड कॉस्टिंग, जिसमें आया मेरा 79। मतलब बहुत अच्छा मार्क्स है मेरे लिए तो पर्सनली। मतलब मेरा हाईएस्ट पेपर कॉस्ट में आया मार्क्स, तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक ही बोल सकते हैं। ऑडिटिंग में मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिए थे, मेरे को लगा था 80 प्लस तो आने चाहिए, फिर भी 72 है, लेकिन ठीक है। जब औरों की डिटेल्स देख रहा हूँ मेरे को लग रहा है मोर देन इनफ है। लास्ट में अपना एफएमएसएम, जो कि मैं सोच रहा था मतलब सिर्फ 45 तक आ जाए, 40 तक भी आ जाए हो जाएगा, काम चल जाएगा, क्योंकि एफएम वाज द टफेस्ट पेपर बोल सकते हैं सीए आईसीआई हिस्ट्री का, जो कि इस बार आया था। तो इसमें मेरे को 60 एंड मिल गए, मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया। लास्ट में आपको पता है गॉड्स प्लान, तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। 414 मेरे को लगता है इनफ है। एंड मैं काफ़ी लोग देख रहा हूँ जो कमेंट्स में बोल रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर आपको भी जानना है कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि 1-1.5 महीना अभी मैं आर्टिकलशिप की हंट में हूँ, तो आपके लिए मतलब कुछ भी क्वेरीज है, कोई फैकल्टी मतलब कौन से फैकल्टी से पढ़ना चाहिए, कुछ भी क्वेरीज है, फील फ्री टू आस्क मी। मैं आपके लिए मतलब इजीली आपके लिए 1 या 2 दिन में वीडियोस डालते रहूंगा। इससे मेरा भी मतलब ग्रोथ हो जाएगा और आपको भी फैकल्टीज वगैरह या फिर जो भी क्वेश्चन क्वेरीज है वो उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो यही था मेरा रिएक्शंस बस।